आज हम लोग जानेंगे आईसीएसई क्लास 10 का बैंकिंग चैप्टर। अच्छे से समझेंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ बैंकिंग चैप्टर का आपका पूरा कोई भी डाउट्स बचेगा नहीं। चलिए पहले जानते हैं, बैंकिंग जानने के पहले जानते हैं बैंक क्या होता है। चलिए बैंक हम लोग क्यों जानते हैं, बैंक क्या काम करता है। बैंक देखिए बेसिकली दो काम करता है। एक क्या करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। बैंक क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। जैसे पैसा हम लोग बैंक में जमा करने जाते हैं, ठीक है, डिपॉजिट एक्सेप्ट। दूसरा क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। समझ में आया, पैसा लेता है और पैसा हम लोग को देता है, ठीक है। चलिए बैंकिंग समझ गए क्या होता है। चलिए अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट कितने टाइप का होता है। चलिए ऑफ बैंक अकाउंट, ठीक है। चलिए पहला जानते हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, सेविंग्स मतलब क्या होता है, पैसा बचाना। देखिए सेविंग्स बैंक अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग, जाके बैंक अकाउंट किस लिए खोलते हैं, जो इनकम हम लोग सेव किए, जैसे महीना में जितना तनख्वाह मिला उससे हम लोग पैसा जो सेव किए वो क्या करते हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, करेंट बैंक अकाउंट। ये किसके लिए होता है, ये मेनली होता है करंट बैंक अकाउंट बिजनेसमैन के लिए, जो बड़ा अकाउंट का ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, वो बिजनेसमैन के लिए हम लोग क्या करते हैं, करंट बैंक अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा जानते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। चलिए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या करता है, जैसे हम लोग देखिए कोई लंबा लमसम या 10 लाख एक क्या कहिए अमाउंट बैंक में डाल दिए और एक कुछ साल के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड कर दिए, मतलब उसको उठाएंगे नहीं। समझ में आया, ये होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, मतलब कि लंबे समय तक हम लोग पैसा फिक्स कर दिए, वो पैसा हम लोग उठाएंगे नहीं, ठीक है। चौथा जानते हैं, देखिए रिकरिंग डिपॉजिट। देखिए रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट जमा करते हैं। पकड़ लीजिए 1,000 रुपये है, हम लोग क्या करें, हर महीने इसे जमा कर रहे हैं। समझ में आया, जैसे 12 महीने के बाद 12 महीने जमा किए रेगुलर, तो ये कितना हो गया, 12,000 हो गया, समझिए। उसके बाद बैंक क्या करेगा, कुछ इंटरेस्ट जोड़ के हम लोग को टोटल अमाउंट मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं। इसमें क्या रिकरिंग में क्या होता है, हम लोग को हर महीने थोड़ा करके फिक्स रहता है, मतलब पकड़ 1,000 करेंगे तो हर महीने 1,000 करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं। 12 महीने तक करेंगे या 2 साल के लिए जितना भी करें उतना फिक्स रहेगा। समझ में आया। चलिए रिकरिंग डिपॉजिट इस चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए पूरा सम्स बैंकिंग का रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर ही बेस है। समझ में आया। रिकरिंग डिपॉजिट को और हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मूला जानते हैं। इस चैप्टर में देखिए 2 फॉर्मूला हम लोग को जानना पड़ेगा। पहला देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट का यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू क्या है, P इंटू n प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R/100। समझ में आया, ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट निकालने का। चलिए यहाँ पर जानते हैं P का वैल्यू क्या है। I मतलब इंटरेस्ट हो गया, यहाँ I पकड़ लीजिए। P का मतलब क्या है, P का मतलब है मंथली इंस्टॉलमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं। अब देखिए मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होगा, मंथली होगा, मतलब पकड़ 1 ईयर दिया है तो मतलब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे 12 मंथ्स में। समझ में आया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर N क्या है, N मतलब क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स। जैसे यहाँ पर 12 मंथ हुआ, ये क्या हुआ, N हो गया, ठीक है। मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब क्या हुआ, मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब 12 महीने के लिए देना पड़ेगा। पकड़ लीजिए 100 रुपये हम लोग जमा किए एक महीने में, मतलब 12 महीने तक हम लोग 100 जमा करना पड़ेगा। वो 100 क्या हुआ, मंथली इंस्टॉलमेंट हुआ, मतलब हर महीने 100 जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर N क्या हुआ, नंबर ऑफ मंथ्स, मतलब कितने मंथ के लिए हम लोग जमा करेंगे, ठीक है। देखिए ये समझ गए। R मतलब हम लोग बता देते हैं रेट, R मतलब क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट कितने कैसे रेट, जैसे बैंक अलग अलग रेट देता है हम लोग को, पकड़ लीजिए 5%, 6%, ऐसा करके, समझ में आया? किस रेट के थ्रू हम लोग जमा करेंगे, समझ में, किस रेट के ऊपर हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा, समझ में आया? इसको हम लोग परसेंटेज में डिनोट करेंगे। समझ में आया इतना दूर तक आपको? चलिए ठीक। अब देखिए, अब हम लोग देखिए क्या किए, पकड़ लीजिए 1000 रुपये हम लोग जमा किए, ठीक है, हर महीने, मतलब ये हो गया पी, और कितने में, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, मतलब ये 2 साल क्या हो गया, 24 महीने, मंथ हो गया। तो मैं बोला था ना कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को, तो हो गया 24 मंथ, मतलब क्या होगा, एन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एन हो गया 24 मंथ, ठीक है। तो देखिए 24 मंथ मतलब कितना हो गया, मतलब 24,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप बैंक में 2 साल के लिए जमा किए तो आपको 24,000 तो मिलेगा ही, साथ में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। बैंक जो इंटरेस्ट देगा आपको पैसा रखने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों को अमाउंट जो मिलेगा उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है, जान गए हम। चलिए मैच्योरिटी वैल्यू का एक फॉर्मूला है, वो हम लोग जान लेते हैं। चलिए मैच्योरिटी वैल्यू, इसको एम भी बोलते हैं हम लोग, एम भी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, P इंटू एन प्लस आई, ठीक है। P हम लोग बता दिए मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, N मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है, और I मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट हो गया। ये सब फॉर्मूला, यही 2 फॉर्मूले से हम लोग पूरा सम्स करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया। चलिए समझ में आ गया तो आप लोग को ये दोनों फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के लिए, समझ में आया। चलिए अब इसके बाद हम लोग ईयर वाइज सम्स करेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए हम लोग सम्स करके देखते हैं। और सॉरी अगर आपको यहाँ पर एक फ्लैश लाइट दिख रहा होगा, चलिए नया नया बना रहे हैं, थोड़ा मिस्टेक होगा, लेकिन आपके लिए क्वालिटी नोट्स बना रहे हैं और क्वालिटी एग्जाम के लिए बना रहे हैं। देखिए ये सब PYQ है, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, ये सब करके जाइएगा तो एग्जाम में आपका बेस्ट मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, 2015 में आ चुका है, ठीक है। चलिए लड़के लोग के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कैटरीना नाम है, ठीक है। चलिए, कैटरीना ओपन द रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विथ अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल के लिए, ठीक है। इफ़ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% एंड द मंथली इंस्टॉलमेंट इज ₹1000, फाइंड द इंटरेस्ट अर्न इन 2 years एंड मैच्योरिटी वैल्यू। चलिए यहाँ पर पहले लिख देते हैं क्या क्या दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए P दिया है, P कितना दिया है, ₹1000। P मतलब क्या हुआ, मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब हर महीने वो कितना जमा कर रहा है, 1000 रुपये, मतलब सॉरी कर रही है, ठीक है। फिर क्या है, N मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मंथ, मतलब यहाँ 2 years दिया है, तो हम लोग क्या बताए थे आपको, इसको मंथ पे कन्वर्ट करना है, मतलब 2 साल में कितना हुआ, 2 इंटू हर महीना कितना हो, सॉरी हर साल कितना होता है, मतलब 1 साल में होता है 12 महीने, मतलब 2 साल में मतलब कितना हुआ, 2 इंटू 12 मतलब 24, ठीक है, 24 आया N, समझ में आया। रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेट कितना दिया है, रेट दिया है क्वेश्चन में देखिए 6% रेट दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं। चलिए फॉर्मूला क्या है, मैं पहले बताया था इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R/100। चलिए इस सम्स में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। चलिए P कितना है, 1000 कर दिए, N कितना है, N मतलब नंबर ऑफ मंथ्स कितना है, 24, और यहाँ N + 1 मतलब 25 हो जाएगा, 25, और यहाँ पर हो गया 2 इंटू 12, और यहाँ पर होगा R का वैल्यू है 6, तो 6/100। चलिए इसको क्रॉस करते हैं, 0 0 0 0 यहाँ कट गया। चलिए 12 2 जा 24, 2 2 कट गया। चलिए अब हमारे पास क्या क्या बचा, जो बचा हम लोग लिख देते हैं। चलिए बचा क्या क्या हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर हुआ 25, और यहाँ पर 6 बचा। चलिए टोटल हम लोग इंटू करके देखते हैं, इंटू आएगा, आ जाएगा यहाँ पर 20 50 यानी आ जाएगा 1500, ठीक है। चलिए ये निकाल लिया अब हम लोग देखेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन जानते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, P इंटू एन प्लस आई। P हम लोग जानते ही है, P कितना है, देखिए P है 1000, ठीक है, 1000, N है 24 मंथ प्लस इंटरेस्ट अभी हम लोग निकाले 1500, ठीक है। चलिए कितना आएगा, 24,000 प्लस 1500, मतलब कितना आ गया, 24,000 प्लस 1500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए,
25,500। ये हो गया आपका आंसर। चलिए फर्स्ट सम्स हम लोग इजीली समझ में आ गया। चलिए अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट में करिए, कमेंट कीजिए, हम लोग पर्सनली आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट सम्स में आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मोहन हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट यहाँ पर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट में होगा, ठीक है। इफ़ ही गेट्स ₹1200 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइन नंबर 1 क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट, नंबर 2 है अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। 2016 में आया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए पी यहाँ दिया नहीं है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए एन दिया हुआ है, एन कितना है, एन कहाँ गया, 2 साल है, मतलब कितना होगा 24 मंथ्स। मैंने आपको बताया है मंथ्स में कन्वर्ट करना है हम लोग, ठीक है, ठीक है। और क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है, यहाँ पर इंटरेस्ट दिया है कितना, इंटरेस्ट मेंशन किया हुआ है 1200, 1200, ठीक है। और रेट भी दिया हुआ है, रेट कितना दिया है क्वेश्चन में, 6%। चलिए अब हम लोग को क्या प्रिंसिपल निकालना है। चलिए पहले इंटरेस्ट दिया हुआ है, चलिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, I = P × n+1/2 × 12 × R/100। चलिए इंटरेस्ट की जगह पर इंटरेस्ट का वैल्यू पुट करते हैं, 1200 की 1200, ठीक है। पी हम लोग को नहीं पता है, चलिए पी नहीं पता है, पी के जगह पर पी रखते हैं। यहाँ पर देखिए एन कितना है, 24 मंथ्स, 24 लिखेंगे, यहाँ पर n+1 मतलब 25 हो गया, यहाँ 2 × 12 होगा। आर का वैल्यू दिया है 6%, मतलब 6/100। यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर इससे कट करते हैं, 2 × 24, 2 कट गया, ठीक है। चलिए ये भी काट सकते हैं, 24 1 जा, 25 4 जा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, P = क्या होगा, 1200 × 4/6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 6 से काट दिए, 6 2 = 12 और 200, ठीक है। तो P कितना आ जाएगा, 200 × 8 800। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, चलिए यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देयरफॉर मंथली इंस्टॉलमेंट कितना आ गया, ₹800। अब हम लोग जान लें हम लोग को हर महीना कितना जमा करना है, 800 करना है। चलिए और क्वेश्चन दूसरा क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया, नंबर 1 हो गया हम लोग को। दूसरा क्वेश्चन पूछा है अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी। चलिए अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी देखते हैं। चलिए अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी पूछा है तो पहले हम लोग जान लेते हैं सम डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट हुआ है। चलिए सम डिपॉजिटेड इक्वल टू, अभी हम लोग कितना निकाले, 800 निकाले, मतलब हर महीना 800 जमा करना है। तो कितने दिन के लिए करना है, 24 महीने के लिए करना है। तो कितना होगा, 24 होगा, मतलब 800 × 24 कितना होगा, ₹19,200। चलिए यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखिए अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी कितना निकलेगा, अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी कितना निकलेगा। देखिए कितना होगा, सम डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ, मैंने बताया था मैच्योरिटी कैसे निकालते हैं, जितना सम डिपॉजिटेड होगा प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्वेश्चन में पहले से मेंशन किया हुआ है, देखिए इंटरेस्ट मैंने मेंशन किया हुआ है 1200, तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1200, तो ये दोनों को ऐड करके कितना होगा, देखिए आंसर होगा 20,400। चलिए यही आंसर हुआ। इसमें आपको कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक यू। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन बोला है। सोनिया हैड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹600 पर मंथ फॉर 2.5 years। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10%, फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, पहले हम लिख देंगे गिवन क्या दिया है। देखिए पी का वैल्यू कितना दिया है, 600, ठीक है, मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट कितना करके देना है, 600 करके देना है। एन कितना दिया है, 2.5 years, मतलब क्या होगा, 2.5 years, मतलब समझिए 1 साल में 12 महीना होता है, 2 साल में 24 महीना, हाफ ईयर मतलब क्या हुआ, 6 years, मतलब सॉरी 6 मंथ, समझ में आया, 6 मंथ होगा, क्योंकि देखिए 1 ईयर में होगा, 1 ईयर में कितना होता है, 12 महीना, तो हाफ ईयर मतलब क्या होगा, 6, ठीक है। तो 24 2 साल में, मतलब देखिए 2 साल में होगा 24 मंथ प्लस कितना होगा, 6 मंथ, कितना हो जाएगा, 30 मंथ,
30 मंथ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30 मंथ। चलिए कोई कन्फ्यूजन? चलिए नहीं है, आगे बढ़ो। चलिए ये दिया है, रेट भी दिया है क्वेश्चन में। रेट कितना दिया है 10%, ठीक है, ठीक है 10% पर एनम, ठीक है। अब देखिए हम लोग को सब कुछ दिया है, हम लोग को निकालना क्या है, इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकालना है और मैच्योरिटी वैल्यू। चलिए इंटरेस्ट का फायदा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए इंटरेस्ट इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, P इंटू n+1/2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। चलिए यहाँ तक समझे। P का वैल्यू कितना है 600, ठीक है। n मतलब 30 है, 30 और 30 + 1 31, ठीक है। 2 इंटू 12 है, इंटू रेट कितना है 10/100 हो गया, ठीक है। अब देखिए 0 0 यहाँ कट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 6 12 को कट कर दिया 2, ठीक है, ठीक है। 2 यहाँ कट कर दिया 15 को, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 2 इसको कट कर दिया 10 को 5 को, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कितना होता है, चलिए देखते हैं। अब देखिए बचा क्या, 15 बचा, 5 बचा और 31, तीनों को इंटू करेंगे तो कितना होगा ₹2325 इतना आएगा, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट निकला, मैच्योरिटी वैल्यू को निकालेंगे कैसे। मैच्योरिटी वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म है MV। इसका फॉर्मूला क्या है हम लोग जानते हैं, P इंटू n+i। अब देखिए P का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना है 600, n जानते हैं 300, 30 मंथ है 30, प्लस i अभी निकाल चुके हैं हम लोग ₹2325। इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, चलिए 600 इंटू ये होगा 18,000 होगा, ठीक है। प्लस कितना है 2325, ये दोनों को प्लस करने के बाद हम लोग कितना आएगा ₹20,325। चलिए ये हो गया आपका आंसर। चलिए आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, क्लिएंट डिपॉजिटेड ₹200 पर मंथ फॉर 36 मंथ्स इन अ बैंक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इफ द बैंक pays इंटरेस्ट at the rate of 11%, find the amount she gets on maturity। ये देखिए 2012 सम्स का सम्स है, जैसे मैं पिछले सम्स करवा चुका हूँ, ये वैसे ही है। ये आपका SW है। इसका क्वेश्चन कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए और आंसर कमेंट में दीजिए। इसका आंसर मैं पर्सनली आपको दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखिए P दिया ही हुआ है, P, ठीक है। N दिया ही हुआ है 36 मंथ, PN दोनों दिया हुआ है, ठीक है। रेट भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट आपको निकाल देना है, उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में पूरा फैला दीजिए। चलिए थैंक यू।